सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेट के एग्ज़ाम में। जैसे कि आप सभी को पता है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं। आपके एग्ज़ाम को 10 नवंबर से एग्ज़ाम डेट डली हुई है। तो आज हम बात करेंगे एमपीटेट की 20 दिनों की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से इफ़ेक्टिव स्टडी करें ताकि एमपीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, जिसमें 90 मार्क्स आपके आ जाएं। और आपको 90 टारगेट लेके नहीं चलना है, आपको टारगेट 100 प्लस लेके चलना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें। तो मार्क्स लोगों के 10-10, पिछली बार की परीक्षा देखें तो लोगों के 10-10 मार्क्स कम भी हुए हैं। कुछ लोगों के जिनकी किस्मत अच्छी थी उनके मार्क्स बढ़े भी हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम सभी को पता है एमपीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 2 में से कोई एक लैंग्वेज आपने चूज़ की होगी, मैथ और ईवीएस। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट की, जो कि है आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो हिंदी और तीनों लैंग्वेज आपके सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप एटलीस्ट 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सही स्ट्रेटजी के साथ। और अगर बात करें सीडीपी की, तो सीडीपी में आप अगर टफ़ भी आती है बहुत, तो 22 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का कुछ वो नहीं है, बट आप एटलीस्ट 20 मार्क्स, 20 टू 50 मार्क्स इसमें भी ला सकते हैं। बाकी अगर पिछले पेपरों को देखा जाए तो ईवीएस में काफ़ी ब्रॉड लेवल पे पूछा गया है, जो कि नॉर्मली ईवीएस में बाकी एग्ज़ाम की ईवीएस देखें तो उससे काफ़ी डिफरेंस आ, जिससे जितना बच्चों ने नहीं पढ़ा था उतना, इतने डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करेंगे कि 20 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। 20 दिनों में आपको एटलीस्ट एवरी डे जो आपके बने हुए नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है, और एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 10 प्लस ही मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं उनको तुक्का लगाने की टेक्निक, या फिर कैसे किस ऑप्शन के साथ जाना सही रहेगा, सेंस एक डेवलप होगा। और आपको पेडागोजी की अगर बात करें तो इसमें थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें 1 से 2 से आपको सारे भी ऑप्शन सही लगते हैं। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बस ये फिक्स्ड है आंसर है। कई बार कुछ ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न भी होता है। तो इसलिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी क्लियरिटी आएगी कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो आपको, और अगर बात करें कि इंग्लिश, और जैसे कि आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 15-15 नंबर का वो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसमें से आपकी प्रैक्टिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम यहाँ देख के सोचते हैं एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ कि अरे ये तो हिंदी ही है, क्या है, सॉल्व हो जाएगा, बट जब कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको करने की बारी आती है तो हम उसमें काफ़ी टाइम दे देते हैं एग्ज़ाम टाइम में। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे आपको ये होगा कि आप उनको पढ़ना, रीडिंग स्पीड से पढ़ना सीख जाएंगे, और उससे क्वेश्चन कैसे सही करने हैं वो आप सीख जाएंगे। और मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको 10 प्लस मॉक टेस्ट लगाने हैं। और अगर आप रिपीटर्स हैं तो आपके बने हुए नोट्स होंगे, जिसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं अपने। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नया पढ़ने की बात है तो आप 1-2 घंटे कुछ नया पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, अगर आप यूट्यूब की क्लासेस देखते हैं तो प्लीज़ डबल स्पीड में देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे अगर देखें तो 1 घंटे में 20 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ये आई थिंक इतने कम टाइम बचा है कि यूट्यूब पे ऐसे 1-1 घंटा 20 क्वेश्चन के लिए वेस्ट करना ठीक नहीं है। और आप उस 1 घंटे में एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपको मैथ का डेली पीवाईक्यू आए हुए पीवाईक्यू हैं उन्हीं को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल की मैथ तो पूछी नहीं गई है, बट बेसिक मैथ पूछी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी मैथ पूछी गई है। तो बस यही बात थी। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको और ऐसी ही क्लासेस और स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।